अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इसस बर्गी और आप लोगों को खुशामदीद टीच टू ऑल चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल से वीज़ा स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है? आज से 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कॉल किया था शारजा एयरपोर्ट से कि भाई मैं छुट्टी से वापस आ चुका हूँ, लेकिन हमारा वीज़ा कुछ कैंसिल है, ये लोग बता रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकता है। तो मैंने उससे वीज़ा नंबर ले लिया। जैसा मैंने उसका वीज़ा स्टेटस चेक किया था तो उसका वीज़ा 11 जून 2019 में कैंसिल हो चुका था। तो उसने मुझे बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट है, एमरेट्स आईडी है, तो मेरा वीज़ा कैसे कैंसिल हो सकता है? दोनों चीज़ हमारे पास पाकिस्तान में था, तो हमारा वीज़ा कैसे कैंसिल हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का स्पॉन्सर चाहे तो वो बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर एमरेट्स आईडी आप लोगों को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि आप लोग जब इधर से यूएई से आउट होता है तो उसको एक मैसेज मौसूल होता है कि भाई आपका आदमी चला गया इस मुल्क से। जैसे आप वापस आता है फिर उसको दूसरा मैसेज मिलता है कि आपका आदमी वापस आ चुका है। तो ये आदमी जो था, इसने 2 साल का वीज़ा लिया था, आज़ाद वीज़ा जिसको बोलता है, जहाँ मर्ज़ी है आप वहाँ पे काम कर दो। तो ये ज़्यादातर अरबी लोग क्या करता है, आपको वीज़ा देता है, अगर आप 1 साल के बाद वापस चले जाते हैं तो आपको वो कैंसिल करके आपकी जगह पे कोई और ले लेता है, फिर उससे इतना 12,000 10,000 दरम लेता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों में अवेयरनेस आ जाए, आप लोग खुद अपने मोबाइल से वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर भी है, तो आप लोग आराम से अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का वीज़ा एक्टिव है तो उसके बाद टिकट ले लीजिए और आ जाइए। अगर आप लोगों का फाइल क्लोज है, कैंसिल लिखा है, जो भी स्टेटस है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ। शुक्रिया। हम मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल का जो ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए ई चैनल। जैसा आप लोग ई चैनल टाइप करेगा तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ई चैनल आप MOI, इस पर एक बार क्लिक कीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये है इमिग्रेशन का मेन वेबसाइट है। तो इस पर ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक कीजिए तो इनमें से पब्लिक सर्विस चूज़ कीजिए। पब्लिक सर्विस चूज़ करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए लास्ट पे। ये जो एक है एप्लीकेशन ट्रैकिंग, एक है फाइल वैलिडिटी, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 तरह का वीज़ा दिखाऊंगा, एक है रेजिडेंस वीज़ा और एक है विज़िट वीज़ा। अगर आप लोगों के पास मतलब 2 साल वाला रेजिडेंस वीज़ा है तो ये देखो अपने आप रेजिडेंसी में सेलेक्टेड है। तो अगर आप लोगों को रेजिडेंसी चेक करना है तो वो जो वीज़ा नंबर होता है वो यहाँ इस कैप्चे में फिल करना है और इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। तो वो जो मेरा दोस्त है उसने तो मुझे ऑलरेडी नंबर सेंड किया हुआ है वीज़ा का, मैं वो नंबर वहाँ से नोट करता हूँ और फिर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं गैलरी में जाएगा क्योंकि उसने मुझे सेंड किया हुआ है और व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप किधर है? सॉरी, व्हाट्सएप इमेजेस में मैं आ गया।
वो व्हाट्सएप में भी है, मैं उधर से निकाल दूँगा। ये देखो इसमें लिखा है 45607284 45607284। तो वो मैं यहाँ पर 4576 4560 उसके बाद 7284 उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट। जैसे आप इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देगा कि ये सेलेक्ट करना है। तो इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल का पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा है, तो मैं 1 2 3 4 ये चारों पिक्चर में मोटरसाइकिल का पिक्चर आ गया। उसके बाद वेरीफाई, तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसा मैंने सर्च किया तो वीज़ा का डिटेल सामने आ गया। फाइल स्टेटस कैंसिल, मतलब ये वीज़ा ऑलरेडी कैंसिल है। फाइल इशू डेट 15 फरवरी 2018 और इसका जो एक्सपायरी डेट था वीज़ा का वो 14 फरवरी 2 साल का वीज़ा था। और ये कैंसिल कब हुआ है? 9 जून 2019 में। तो इसी तरह आप लोग भी अपना वीज़ा खुद ही चेक कर सकता है मोबाइल से, क्योंकि इसका कितना खर्चा हो गया। अगर इसको ये पहले से पता होता था तो ये टिकट ना लेता था। ये उधर से तकरीबन 35-40 हज़ार में टिकट लिया, शारजा एयरपोर्ट आ गया। यहाँ से इसको जब पता चल गया कि भाई मेरा वीज़ा कैंसिल है, तो मैंने भी उसको कॉल किया कि भाई आपका वीज़ा तो कैंसिल है। तो वो वहाँ से उसने दूसरा टिकट लिया एयरपोर्ट के अंदर से और वापस सेम फ़्लाइट में चला गया। तो कम से कम अगर आप लोगों को ये नॉलेज है तो कम से कम ये टिकट का जो खसारा है इससे आप लोग बच सकता है। अब मैं आप लोगों को जो विज़िट वीज़ा है ना वो चेक करके दिखाऊंगा। तो ये देखो ये ऑलरेडी रेजिडेंसी में है। अगर आप लोगों को विज़िट वीज़ा चेक करना है कि भाई कितना लास्ट डेट कब है, तो ज़्यादातर लोग क्या है वो हमारे पास उधर ट्रैवल एजेंसी में आता है और भाई ये वीज़ा कब खलास है, इसका लास्ट डेट कब है, तो मतलब अपना टाइम वेस्ट करके उधर आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को विज़िट वीज़ा चेक करना है तो सिंपली ये देखो वीज़े पर क्लिक करना है। तो जैसे वीज़े पे क्लिक हो गया, अब ये जो विज़िट वीज़ा नंबर है वो आप लोग यहाँ पे डाल देगा तो आप लोगों को वो भी पूरा डिटेल शो हो जाएगा। तो अब मुझे एक आदमी ने व्हाट्सएप पे वीज़ा भेजा है, वो भी एक्सपायरी डेट करने के लिए कि भाई इसका लास्ट डेट कब है। नोमान नाम है उसका। तो उसका वीज़ा मेरे पास है। देखो मैंने उसको ऑलरेडी चेक करके बताया कि आपका वीज़ा 15 नवंबर 2019 में एक्सपायर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। ये वीज़ा है उसका विज़िट वीज़ा, देख लो गौर से, ये इसका भाई है। तो इस वीज़े में जो नंबर है वो ये नंबर है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नंबर मुझे लेना है। तो ये अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप में है तो ये कॉपी भी हो सकता है। देखो कॉपी करने के लिए इसको रिजूम कर दो और इस पर इसी तरह प्रेस कीजिए। सॉरी, देखो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं यहाँ कॉर्नर में कॉपी का ऑप्शन है, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं वापस ई चैनल वेबसाइट पर चला जाता हूँ। तो मैंने वहाँ से कॉपी किया और सेलेक्ट टाइप में मैं वीज़ा डाला। पहले रेजिडेंस चेक किया, अभी विज़िट वीज़ा है वो ऑलरेडी। इस पर ऐसा 2 सेकंड के लिए फ्रीज कीजिए तो ये देखो फेस का ऑप्शन आ गया। मैंने वो नंबर यहाँ पर फेस किया। दोबारा आई एम नॉट ए रोबोट पर मैंने क्लिक किया। अब देखो नीचे जो नंबर फाइल नंबर शो हो रहा है ये रेजिडेंस वीज़ा का है ना, पुराना वाला है। देख लो 74328 है। जैसा मैं सर्च करेगा तो ये चेंज हो जाएगा, विज़िट वीज़ा वाला डिटेल सामने आ जाएगा। ये मैंने दोबारा सर्च किया, देखो 41705 हो गया, मतलब फ़ाइल नंबर चेंज हो गया। फ़ाइल स्टेटस यूज़, मतलब वो
ऑलरेडी दुबई में है, तो उसका जो वीज़ा है वो यूज़ है। दूसरा उसका जो फ़ाइल इशू डेट था वीज़ा का 7 अगस्त 2019 में, तो फ़ाइल एक्सपायरी डेट उसको 15 नवंबर 2019, मतलब उसको जो 10 दिन एक्स्ट्रा था वो भी मिल गया। तो ये अभी 3 महीने का वीज़ा है, लेकिन ये 100 दिन के बाद इसका वीज़ा एक्सपायर है। तो ये मैंने उसको भी चेक करके देखा है और आप लोगों को भी इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग भी ये समझ सके कि विज़िट वीज़ा, इसी तरह जो भी प्रॉब्लम है वीज़े में वो आप लोगों को स्टेटस में शो होगा। अगर कैंसिल है, एक्टिव है, इशू है, कुछ फ़ाइन वगैरह है, सारे के सारे डिटेल आप लोग यहाँ से आसानी से अपने मोबाइल से चेक कर सकता है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मोबाइल ब्राउज़र में जाके और वहाँ पर ई चैनल टाइप कीजिए और आराम से अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का इन्फॉर्मेशन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट है तो मुझे बता सकता है, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।